मोहतरमा, लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। नौहरा शेख, मेरा ताल्लुक़ ज़िला चतुर के मौजू कलूर से है। मेरे वालिद शेख नन्हे साहिब का टेक्सटाइल बिज़नेस था। टेक्सटाइल्स और फ्रूट हमारा फैमिली बिज़नेस था। हम 4 बहनें और 3 भाई हैं। वालिद साहब ने अपना बिज़नेस तिरुपति में मुंतकिल किया। उस वक्त हम बहुत छोटे थे। बचपन में मुझे ये एहसास हुआ कि वालिदैन बेटी को भी चाहते तो बहुत हैं, मगर तालीम के मामले में बेटों के मुकाबला में उनसे इम्तियाजी सलूक किया जाता है। बेटों को पढ़ाया जाता है, बेटी को तालीम से दूर रखा जाता है। मैं उम्र में छोटी थी, मगर जानती थी कि इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को इल्म हासिल करने की तलकीन की है। अपने वालिद को ये बात बताई। सवाल करती रही कि हमसे इम्तियाज़ क्यों। बहरहाल 12 बरस की उम्र में मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दी गई। हालांकि इस्लाम में शादी के लिए लड़की की मर्ज़ी ज़रूरी है। बहरहाल मैंने एहतजाज किया, घर वालों से मुकाबला किया और ये शादी ख़त्म हो गई। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। मैंने खुद भी पढ़ना शुरू किया और 6 लड़कियों के साथ तदरीस भी शुरू की। बड़ा मुकाबला करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि लड़कियों की तालीम ज़रूरी क्यों है। वालिद साहब ने मेरी मदद की। मैं उर्दू किताबें खरीदती, लड़कियों को पढ़ाती, उन्हें पढ़ने देती। वक्त गुजरता रहा, लड़कियों की तादाद बढ़ती रही। 1998 ईस्वी में उर्दू अरबिक डेवलपमेंट सोसाइटी कायम की और उसके तहत मदरसतुन निस्वा अल-सल्फिया कायम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और शुक्र है कि आज ये एक जामिया में बदल चुका है। 1000 लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, 800 हॉस्टल में रहती हैं, SSC तक सरकारी निसाब है। इसके साथ साथ आलमियत और फजीलत और दीगर कोर्सेज का इंतज़ाम है। कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं, बेहतरीन लाइब्रेरी है और बेमिसाल कैंपस में ये जामिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुन निस्वा अस-सल्फिया की फारिग तहसील तालिबात मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 300 से ज़ायद स्कूल्स चला रही हैं। अक्सर व बेशतर ने फासिलाती तालीम के ज़रिए अपने तालीमी सफ़र को जारी रखा। जामियातुन निस्वा अस-सल्फिया में टीचिंग स्टाफ में दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी शामिल हैं। नौहरा शेख कहती हैं कि इस तरह मेरा भी तालीमी सफ़र जारी रहा। यूनिवर्सिटी से MBA किया और श्रीलंका की कोलंबो यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की तकमील की। फिर बात करें तिजारत की, तो हमने बहुत से छोटे पैमाने पर बिज़नेस शुरू किया। सिर्फ 500 ग्राम सोना लेकर आपस में बिज़नेस किया। अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसके फजलो करम से बिज़नेस शुरू किया। हमने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बिज़नेस में कदम रखा, सुपर मार्केट्स का जाल बिछाया। अल्लाह ने तवक्को से ज़्यादा कामयाबी दी। सेल्स टैक्स हो या इनकम टैक्स की अदायगी हीरा ग्रुप की नेक नामी है। फिर हमने उसके बाद औरतों का हक दिलाने के लिए सियासत में कदम रखा और आज हम जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब नाजरीन, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपा ने कौन सा कदम गलत उठाया जिसकी वजह से आज जेल में हैं। जस्टिस फॉर आपा।